खबर सिरसा से है, जहां पर बरसात और जलभराव से खराब हुई फसल के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। इस दौरान 15 सितंबर तक किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज ने बताया कि पोर्टल को खोल दिया गया है, पीड़ित किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं पोर्टल को लेकर के किसानों ने सरकार का आभार जताया है। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीम गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन कर रही है और रिपोर्ट तैयार कर रही है। पिछले साल की अपेक्षा मानसून की बारिश ज़्यादा हुई है, जिसका फिर प्रभाव काफ़ी पड़ा है, जिससे आपने देखा होगा कि रंगोई भी, जिससे जल भराव भी हुआ, धान की फसल में नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त कॉटन की जो खड़ी क्रॉप है, उसके अंदर जो पहले पके हुए टिंडे थे वो काले हो गए, उसमें बॉल रोटिंग होगी, उसमें भी नुकसान हुआ है। बाजरे की फसल में भी जो हार्वेस्टिंग स्टेज पे थी उसमें भी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा क्षति पोर्टल ओपन किया हुआ है। जिस किसान ने बीमा नहीं करवाया है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के अंदर उसका आवेदन कर सकता है। हरियाणा के पलवल जिले में बाढ़ के बाद हालात अभी भी सुधर नहीं पाए हैं। यमुना नदी के किनारे बसे गांव में सैकड़ों ग्रामीण के साथ साथ उनके मवेशी भी संकट में हैं। बाढ़ के चलते खेतों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई है। जी मीडिया से बातचीत में कई पशुपालकों ने बताया कि अब जानवरों को भूखा रखना पड़ रहा है, क्योंकि हरा चारा उपलब्ध नहीं है। कई मवेशी बाढ़ में बह गए हैं और बचे हुए जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती है। एक महिला ने बताया कि वो दूध बेचकर घर चलाती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने सरकार से चारा और राहत की मांग की है। इस समय मोहना बागपुर सड़क पर मौजूद है, जहां पर कल तक बेहद खराब हालात थे। लगभग 10-10 फुट पानी यहां पर जमा था, लेकिन आज थोड़ा सा पानी नीचे जो उसका भाव है थोड़ा कम हुआ है। पानी का जल स्तर भी नीचे हुआ है। लगभग 4 से 5 फुट पानी अभी भी फिलहाल खेतों में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्याएं जो आई वह इस तरह के जो घरेलू पशु हैं उनके लिए समस्या आई बाढ़ के अंदर, क्योंकि फसल पूरे तरीके से डूब चुकी थी और जो इनका चारा है लगभग खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। बाढ़ के बेहद खराब हालात थे। क्या मंजर था वो बाढ़ का? बाढ़ का तो बुरी हालत थी खराब। क्या था जी? क्या फसल सब खराब हो गई है। सब अनाज भी कुछ बह गए हैं और चोपे ढोरन बाहर निकाल लाए, कुछ सामान बह गए। कितने, अगर बात करें चोपे की, तो कितनी गाय भैंस आपके पास है यहाँ पर जी? हमारे पास सब 5 हैं। पानी तो इतना हो पानी डूबने लायक पानी है। डूब गए थे सर? हाँ, डूब के निकले हम तो डूब के आए। जो आपकी गाय भैंस इनको कैसे बचाया आपने? हम पानी में तो खींच, इतने से पानी में तो खींच लाए। हाँ, खींच के पानी थे। हमारी भैंस ये देख कैसी है रही, इतनी मोटी भैंस, इतनी बुरी हालत है रही भैंसन की, नियार भी ना खा रही है। इतने पानी में लाए खींच के भैंसन ने। तो अब इतनी भैंसों का जो चारा है उसका कैसे इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि सारा तो मैंने मांग के ला रहे हैं, गांव में तो मांग के खवा रहे हैं। जो कल परसों लाए कट्टा भर के मांग पे मांगने के जाए और लाए और खवावे, और मगर सगरो बहुत सगरो खराब है, सब खराब हो गया। सब खराब है। भूखे प्यासे पड़े, ना खर्चा ना पानी, और का अनाज पानी हमारे सगरो बहेगो पानी में थे, और खर्चा तो हमें दोगे, सरकार देगी, हम कहाँ जाएंगे। 2023 में भी बाढ़ आई थी इसी क्षेत्र में, काफी नुकसान हुआ था। हाँ, काफी नुकसान हुआ। कुछ नहीं मिला, अनाज पानी हमारा बह चुका। अब भी घर मकान हुआ के बीपीएल कॉलोनी में हम बस रहे हैं, घर मकान अब भी गिर पड़ा है, अनाज पानी बह चुका है। ये बहुआ इनका सामान बह गया है। 400 की मंजूरी पे बच्चे जा रहे थे, पीछे से पानी आया है तो सब सामान बह चुका है। अब यहाँ पे आके हमें ठिया लिया, 2 चौपे तो हमारे खो गए, 2 पानी में बह गए। तो अब एक झुटिया और एक गैया है, वो हाथ में ले रखे, तो हम सास बहू आ गई हैं। मंस हमारे घर पे नहीं थे, सबरा सामान हमारा बह गया है। फिर हम ये थोड़ी ठेक पाई है तो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बात है। तो देखिए, मजबूर है अपना घर छोड़ने को, क्योंकि मकान पूरा डूब चुका है, सारा पानी में जो बाढ़ आई थी यहाँ पर।
हालांकि अभी भी 4 से 5 फुट यहाँ पर पानी यहाँ पर खेतों में जमा हुआ है, लेकिन मजबूर है, कपड़े नहीं है, बर्तन नहीं है, जानवर बह चुके हैं इनके यहाँ पर। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से या कहे तो सरकार की तरफ से इस तरह के मजबूर लोगों को सहयोग कब तक मिल पाता है और कितना मिल पाता है, यह जरूर देखना होगा। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, पलवल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत सामग्री को रवाना किया है। सीएम नायब ने इस दौरान 20 टैंकरों को हरी झंडी देकर के रवाना किया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी इस आपदा में विदेश जाकर बैठे हैं, वहीं केजरीवाल दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं, जबकि पंजाब में उन्हीं की सरकार है। हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की ये पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे। और लगभग अगर हम देखें 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं। पंजाब में राहत, बाढ़ में पीड़ित लोगों की राहत के लिए 5 करोड़ रुपया पंजाब और 5 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर, 5 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में तुरंत सहायता के लिए भेजने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हिमाचल और पंजाब का दौरा किया था। पंजाब को उन्होंने 1600 करोड़ रुपया और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपया जो प्रभावित लोग हैं उनके जीवन सुधार के लिए दिया है, ताकि जो उनका जीवन पटरी से उतरा है दोबारा फिर उसी पटरी के ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा संबल देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। जो भी हमारा किसान इफेक्टेड हुआ है उसको राहत पहुंचाने का काम, मुआवजा देने का काम हमारी सरकार पहले भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में 15,500 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और लगातार अगर मेरे किसान की हरियाणा में फसल का खराबा होता है तो उस तक राहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। और अब भी जो किसान इस बाढ़ की चपेट के अंदर इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ है, हमने कहा है कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और लगभग किसान कर भी रहे हैं। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है, राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था, परंतु स्थगित कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, हमारी सीधी नजर रहे। हम लोगों को मैं लगातार पिछले 2 दिन गांव गांव जाकर के मिला, बाढ़ से प्रभावित लोगों से, किसानों से, गांव के लोगों से मैं लगातार मिलता रहा हूं। और हमने हर संभव कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं हर तरीके से। सीपी राधाकृष्णन को मंगलवार को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया।
इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोगों ने अपनी अंतरात्मा से वोट डाले, विपक्ष अब क्यों वोट चोरी के आरोप नहीं लगा रहा है। इस बार भारी बारिश के कारण पूरे देश में पानी ने जो कहर बरपाया है वो सब जग जाहिर है। सबसे पहले तो ऐसे सब परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। आज सब उस नुकसान के जायजा लिया गया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कोई बगैर खाने के ना रहे, कोई बगैर दवाई के ना रहे। ये सारी व्यवस्था लोगों ने खुद बतलाया है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। करनाल में कुंजपुरा के सरकारी गोदाम में 68 लाख रुपए से ज्यादा के गेहूं गबन के मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि विभाग को लाखों का चूना लगाने और सरकारी स्टॉक को कम वजन बैगों के जरिए बाजार में बेचने का उन पर आरोप लगा है। गबन का मामला सामने आने के बाद कुंजपुरा थाना पुलिस ने 6 सितंबर को आरोपी निरीक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से आरोपी घर से भागा हुआ है। पुलिस ने उसे दबोच लिया। जीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। मैंने 9 तारीख को शिकायत करी थी इनकी। इन्होंने चट्टों के अंदर 20-20 किलो के 25-25 किलो के कट्टे लगा रखे हैं। जिसके बाद डीएफएससी ने टीम बनाई थी। टीम ने जांच करके चट्टा बाहर निकलवाया था एक। उन चट्टों के अंदर से 20-20, 25-25 किलो की पैकिंग मिली है। वो पैकिंग अभी अंदर ही पड़ी है। ना उनके मुंह सील रखे थे ना बांध रखे थे, वो खुले ही पड़े हुए हैं। ये शिकायत है जी। तो कम से कम 20 चट्टे ऐसे ही हैं और जो प्रॉपर बाहर चट्टे लगे हुए हैं इनके अंदर से भी स्टॉक कम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जैसे पहुंचा हूँ, ये कट्टे भी साइड में लगा रहे थे। ऐसे ही मेरे पास पहले खबर थी भी ये कट्टे छोटे लग रहे हैं, तो मैंने डीएफएससी को शिकायत दे दी। पुलिस के पास शिकायत आई थी। एएफएसओ है मुकेश गुप्ता जी, उनकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा जो तत्कालीन फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ एक जांच आरंभ की थी और जांच जब कंक्लूड होगी तो एफआईआर दर्ज हुई है। और इसमें लगभग 68 लाख की अमाउंट का और कट्टे, एक जो कुंजपुरा बड़ा गोदाम था वहाँ से 4904 कट्टे कम पाए गए और ये लगभग 2452 क्विंटल होता है। जो इतना माल वहाँ पे इतना क्यों कम मिला, उसी के तहत ये एक एफआईआर दर्ज हुई है। इनको इंस्पेक्टर अशोक शर्मा जो तत्कालीन वहाँ के फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर थे, इनको गिरफ्तार किया गया है कुंजपुरा थाना की टीम द्वारा। झज्जर की लांग सिंह कॉलोनी पार्ट 3 में रहने वाले चांद सिंह का परिवार इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। बीते 1 साल पहले बड़ी मेहनत और जीवन भर की पूंजी लगाकर बनाए गए मकान में आज दरारें आ चुकी हैं। बारिश से घर के पास भारी जलभराव है, जिससे घर की नींव कमजोर हो गई है और दीवारों में दरार उभर आई है। मजबूरी में परिवार खुले आंगन में सोने को विवश है। जलभराव इतना अधिक है कि पशुओं को गंदे पानी में भी बांधना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भयावह स्थिति है। घर में दरारें आ गई हैं, पशुओं को गंदे पानी में बांधा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति। जलभराव की वजह से परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। घरों में दरारें हैं और इसके साथ ही पशुओं को गंदे पानी में बांधना पड़ रहा है। ये बारिश की वजह से हो रहा है जी। लगातार बारिश पड़ी उसकी वजह से 4 लड़के हैं, छोटे छोटा बाल भी बाहर सोते हैं। इसका पढ़ने का कभी भी पढ़ सके। हाँ जी, पूरे घर में नीचे तक परली दीवार सारी पढ़ने में हो रही है। पशु बाहर बन रहे हैं, पानी में भरे हैं, कुछ सूखी जगह नहीं, पानी भरे हैं। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सरकार तो यही है कि पानी पूरी साफ हो जाए यहाँ से और
कुछ मदद कर दे। समस्या जी चारों तरफ ना पानी भरया है और देख लो जी चारों तरफ ना आप घूम के देख लो, दीवार बैठ गई, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। ये जल में बैठा बालक है छोटा छोटा, ये दुखी हो रहा। मकान जी बैठ गया, ये 1.5 साल भी ना हुई अभी, नया मकान बनाया था। प्रशासन से गई पानी काटने के लिए, वो नहीं निकाल रहे। आप देख लो कितना जल खड़ा है यहाँ पे, बताओ अब क्या करें। मच्छर मक्खी देश बिना की यहाँ पर बालक बीमार हो रहे, समय आप देख लो यहाँ पे कितनी हो रही है। सारे डांगर बाहर बंद रहे, बच्चे हैं वो बाहर बैठे हैं। ये पानी की वजह से और मच्छर मक्खी की बीमारी की वजह से। अरे अंदर बढ़ने के लिए जगह है कौन है, कहाँ पे बैठे हैं बताओ। अजी मैं ये दरडा आगा जी, ये बाल के अंदर होगा, बैठ गया पल्ली बीच बैठ गई, चौबारा बैठ गया जी। ये तला ये बाहर नू बैठा रखा बालक, केकरा नू तोड़न लग गया, डरता अपनी झोपड़ी है मैं भाई दब गया था डांगर बालक। पानी भरिया जी, 4 बना पानी भरिया जी, पानी ने काटा था कटवाउन की गया जब जी कोई मारी तो सुनाई करी नहीं, बालक भी नहीं पड़ा जी। मैं अपना परेशान पड़े मैंने क्या अपने मकान। समस्या ये बाबू जी चारों बड़ का पानी खड़ा है घर के पास में, और धरती के नीचे नीचे पानी है, ठीक है। और अब क्या करें, इसको तोड़ना पड़ा, गरीब आदमी है जी, साल भर पहले ही बनाया था अभी, ठीक है। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत कुछ मदद की जाए हमारी भी। नुकसान जी आप देख रहे हो सारा ही नुकसान है, तो अब इसको तोड़वाने लग रहा हूँ।